महाभारत का फैमिली ट्री समझना है तो सुनो। हमने पार्ट 1 में राजा धृतराष्ट्र, महाराज पांडु और मंत्री विदुर तक सारे रिलेशन समझ लिए थे। अब राजा धृतराष्ट्र की शादी होती है गांधार की बेटी गांधारी से। वही गांधारी जिनके भाई का नाम होता है शकुनी, जो महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र होते हैं, जैसे दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और एक पुत्री भी होती है दुशला। अब राजा पांडु के 2 विवाह होते हैं, कुंती भोज की बेटी कुंती से और दूसरा मद्र की बेटी माद्री से। चमत्कारी मंत्र से कुंती को 3 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माद्री से 2 पुत्र होते हैं, नकुल और सहदेव। ऐसे 5 पुत्र मिलकर बनते हैं 5 पांडव। अब ट्विस्ट ये है कि रानी कुंती को शादी से पहले भी एक पुत्र रहता है, कर्ण। लेकिन कर्ण कुंती का पुत्र है, ये महाभारत के युद्ध तक किसी को पता नहीं होता। ये राज कर्ण की मृत्यु के बाद ही बाहर आता है कि कर्ण भी रानी कुंती के ही पुत्र थे और अर्जुन ने अपने ही भाई को मारा था। अब 5 पांडवों का विवाह होता है पांचाल की रानी द्रौपदी से। इसके अलावा पांडवों के और भी विवाह होते हैं, जैसे युधिष्ठिर का देविका से, नकुल का केरोनोमति से और सहदेव का विजया से। वैसे ही भीम का विवाह वनवास के दौरान हिडिंबा से, जो राक्षसों की रानी थी। हिडिंबा और भीम का एक पुत्र होता है घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र का नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब 5 पांडवों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन का भी द्रौपदी के अलावा एक और विवाह होता है श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र का नाम होता है अभिमन्यु, जिनकी आगे जाकर उत्तरा से शादी होती है। अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र का नाम होता है परीक्षित। वही राजा परीक्षित जो जब तक जिंदा थे ना, तब तक कली प्रवेश नहीं कर पा रहा था। और राजा परीक्षित की मृत्यु होने के साथ ही कलयुग का आरंभ होता है। तो ये था महाभारत का पूरा फैमिली ट्री, जिसके पार्ट 2 की आपने इतनी सारी रिक्वेस्ट की थी। इसलिए अब शेयर करो और बताओ कि इतने सारे राजाओं में आपको सबसे अच्छा राजा कौन सा लगा। एंड फॉलो फॉर मोर।